हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में यूनिट 5 का पार्ट सेकंड। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक था, सेकंड हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड था, उसके बारे में हम देखने वाले वो है पोटेंशियोमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोलैरोग्राफी। ठीक है, 3 हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हमें दिए हुए हैं। तो कंडक्टोमेट्री हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो पीछे के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, गडारिया फार्मेसी ऐप। ठीक है, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 का सिलेबस आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। इसमें हमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स देखने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। उसमें देखिए कंडक्टोमेट्री हमने देख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमेट्री। इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसके अलावा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में जैसे मेटल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड। Method to determine end point of potentiometric titration and its application। ये सभी टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने देखा है कि भाई पोटेंशियोमेट्री हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जनरेट होगा और पोटेंशियल बेसिकली इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये हमने बेसिक पहले भी देख लिया था। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, पोटेंशियोमेट्री एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड इन विच द पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, किसमें डिनोट करेंगे, वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर एट जीरो करंट। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल या वोल्टेज हम मेजर करेंगे एट जीरो करंट। जब ऐसी कंडीशन में जब जीरो करंट हो, उस कंडीशन में हम पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर करेंगे टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। जो आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई कि पोटेंशियोमेट्री इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड इन विच द पोटेंशियल of an electrochemical cell is measured at zero current to determine the concentration of आयन इन सॉल्यूशन। मतलब कि भाई एक सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर हमारा सेल लगा हुआ होगा, तो हमें सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन पता लगानी है। वो कैसे लगाएंगे, जीरो करंट पे हम पोटेंशियल और वोल्टेज मेजर करेंगे उस सेल का, जो सेल इसके अंदर लगा हुआ है। चलिए हिंदी में देख लीजिए भाई, पोटेंशियोमेट्री इज इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड जिसमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल या वोल्टेज शून्य धारा पर चेक किया जाता है, मापा जाता है, ताकि विलय में सॉल्यूशन में आयनों की जो कंसंट्रेशन है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, ट्रिक देखिए भाई, करंट नहीं बहता है, सिर्फ वोल्टेज बोलती है, यही है पोटेंशियोमेट्री। ठीक है, सिंपल है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखिए बेसिकली डिफरेंट टाइप के सेल हमें स्टडी करने होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पहले भी देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है ग्लेविनिक सेल और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ग्लेविनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं दिया हुआ। तो डेफिनेशन देखिए, ए डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उस सेल को क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। उसके अलावा और यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव ए रिएक्शन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये केमिकल एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी होगी तभी तो रिएक्शंस होंगी ना। हाँ चलिए, डेफिनेशन याद हो गई आपको, टाइप हमने देख लिए पहले भी। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एग्जांपल है यहाँ पे डेनियल सेल। डेनियल सेल आपने स्टडी किया होगा ना 10th या 12th के अंदर, वही है जिंक और कॉपर साल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है,
और इसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो एक्सटर्नल करंट सप्लाई बिल्कुल करते हैं ये, और नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन ये होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हमारा NaCl सॉल्यूशन फिल होगा और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे। तो ये देखिए हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, दो बीकर होते हैं, एक में जिंक सल्फेट होगा, दूसरे में कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट होंगे साल्ट ब्रिज से, उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड फिल होगा, ठीक है। एक तरफ एनोड होगा जो ऑक्सीडेशन करता है, दूसरी तरफ कैथोड होगा वो रिडक्शन करता है, और एक वोल्टमीटर यहाँ पे लगा हुआ होगा। ये सिंपल डेनियल सेल है, ये हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी जो भी वैल्यू होती है वो सब कुछ हमें पहले से ही पता होती है, और जो इंडिकेटर है वो हम बाद में उसको चेक करते हैं, उसकी रीडिंग हम नोट करते हैं, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो देखिए सबसे पहले आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड विथ कांस्टेंट एंड वेल नॉन पोटेंशियल, ये कांस्टेंट होंगे और इनका पोटेंशियल करंट हमें पता होगा पहले से ही, ठीक है, पहले से ही मेजर होगा इनका पोटेंशियल। यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ये चीज नहीं भूलनी है, हमें याद रखनी है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे विद्युताग्र हैं जिनका पोटेंशियल स्थिर और ज्ञात होता है, मतलब पहले से ही पता होता है, और इन्हें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मापने में उपयोग किया जाता है। देखिए भाई कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड नहीं, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी रेफरेंस इसका होने वाला है ना, कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। हाइड्रोजन सेल कहां से स्टार्ट होता है, 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा इसका करंट, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसके अंदर होगा और S2 गैस फील्ड होगा बबल एट 1 atm प्रेशर पे। क्या S2 गैस गैस बीकर के अंदर होगा और 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन इसके अंदर। ये कंप्लीट हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होने वाला है उसका कंटेंट है ये बेटा, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन है, वैसे बनाएंगे उसको। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना आसान नहीं होता है। हाइड्रोजन ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, याद रखना ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो डायग्राम देख लीजिए भाई, ये डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बीकर है हमारा, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हाफ होगा, हाफ हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड इससे जाके जुड़ेगा, तो हाफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनानी है आप लोगों को। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस फिल है इसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वायर टू अनोदर हाफ, यहाँ पे वायर लगा हुआ होता है जो दूसरे सेल से कनेक्ट होता है। इसके अलावा एक साल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है, वो भी दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर 1 मोल H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, मतलब कि AgCl, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे Ag के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होने वाली है। तो सिल्वर वायर कोटेड विद AgCl इन KCl सॉल्यूशन। इतना आपको याद हो गया कि भाई सिल्वर वायर होगा, उसके ऊपर AgCl की कोटिंग होगी और सॉल्यूशन में बेसिकली KCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे डायग्राम भी हम देख लेंगे। पोटेंशियल इसका याद रखना है आप लोगों को। देखिए हाइड्रोजन का होता है 0 और इसका होता है पॉजिटिव 0.197 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये पोटेंशियल आपको याद रखना सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का, ठीक है। सिंपल होगा, चीप होगा और स्टेबल होगा, कॉमनली यूज होता है बेसिकली सिल्वर क्लोराइड। ट्रिक की बात करें तो क्लोराइड मीन स्टेबल, राइट, स्टेबल होता है। AgCl स्टेबल इलेक्ट्रोड की गिनती में आता है बेटा। देखिए डिटेल में आपको सारी चीजें मिलेगी नोट्स के अंदर, तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे आपको सारी चीजें करवाने लग जाएंगे तो पूरे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो आप नोट्स इजीली पढ़ पाएंगे। तो हमारा मोटिव है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए।
काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये इनफ नहीं है। मुझे पता है बेटा ये इनफ नहीं है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बाकी लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डायग्राम देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे करंट कलेक्टर है, इंसुलेटिंग कैप लगा हुआ है और एक ग्लास ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर देखिए जो हमारा वायर है, एजी वायर है, सिल्वर वायर है, उसके ऊपर AgCl कोटेड है, मतलब ये वायर है उसके ऊपर AgCl की कोटिंग है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, ये जो सॉल्यूशन फिल है। इसके अलावा हीट सिंक ट्यूब लगी हुई है और पोरस मेम्ब्रेन यहाँ पे लास्ट में लगी हुई है। तो ये है सिंपल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर सभी इलेक्ट्रोड्स की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की गिनती में आता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इसके अंदर क्या होता है, मरकरी फिल होता है और Hg2Cl2 और सैचुरेटेड KCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मरकरी और Hd2 और Cl2 मतलब अमलगम क्लोराइड मरकरी प्लस सैचुरेटेड KCl यहाँ पे होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल याद कर लेना बेटा, ये भूल मत जाना, 0.241 पोटेंशियल इसका होने वाला है और पोटेंशियल को हम वोल्टेज में डिनोट करते हैं, सैचुरेटेड KCl। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई इसके अंदर मरकरी यूज होता है, तो मरकरी आप सभी जानते हैं कि कितना टॉक्सिक हो सकता है, तो मरकरी आर टॉक्सिक। ठीक है, ये ही इसका डिसएडवांटेज है, कैलोमेल मरकरी फेलो। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, ये भी सिंपल डायग्राम है हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की तरह। तो यहाँ पे गोल्ड प्लेट कॉपर रोड लगी हुई है, गोल्ड प्लेट भाई गोल्ड सोने से बनी हुई है ये, इसके अलावा प्लास्टिक बॉडी है और यहाँ से लिक्विड को फिल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को और इसके अंदर मरकरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिल होते हैं बीच में, जैसे थर्मामीटर में मरकरी आता है वैसे ही कैलोमेल इलेक्ट्रोड के अंदर मरकरी आता है और इधर रबर केप लगा हुआ होता है। तो डायग्राम मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, इजीली याद हो जाएगी, इजीली आप लोग बना पाएंगे। बस डायग्राम की प्रैक्टिस आपको एक दो बार कर लेनी है जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की। इंडिकेटर मतलब जिस हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके इनका पोटेंशियल चेक करते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोड दैट रेस्पॉन्ड टू द आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन। किस पे रेस्पॉन्ड करते हैं कि एनालाइट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसकी आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से इनका रिजल्ट एंड पॉइंट आने वाला है। ऐसे इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन में आयन की सांद्रता पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो पहला है इसमें मेटल, दूसरा है ग्लास। ठीक है, दो ही इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बेसिकली यूज होते हैं। तो देखिए मेटल इलेक्ट्रोड बेसिकली फर्स्ट काइंड देखा जाए तो मेटल इज इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन, मेटल इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन, मतलब मेटल खुद के पास आयन्स होते हैं बेटा, जैसे Ag इलेक्ट्रोड इन AgNO3। अब AgNO3 है तो उसके अंदर Ag इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, कि जैसा हमारा मेटल होगा वैसा ही इसका इलेक्ट्रोड होने वाला है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। सेकंड काइंड देखिए तो मेटल कवर विथ स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट, और मेटल वाले ही जो सोल्यूबल साल्ट है जिससे कवर होता है, जैसे Ag है हमारा AgCl से कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा इनएक्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो मेटल में प्लेटिनम और Au गोल्ड इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। बेसिकली इनएक्ट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लेटिनम सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद गोल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, यूज इन रेडॉक्स टाइट्रेशन ओनली। ठीक है, बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर प्लेटिनम एंड गोल्ड जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है उनका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड, बेसिकली ग्लास नाम है तो भाई ग्लास से ही बना हुआ होगा, ये भी हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। मोस्ट कॉमन फॉर पीएच मेजरमेंट, ये बेसिकली पीएच मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है, इसके अलावा इसका यूज नहीं है। मोस्ट कॉमन यूज थिन ग्लास बल्ब होता है फिल्ड विथ, और क्या क्या फिल्ड होता है इसके अंदर, HCl प्लस सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इसके अंदर फिल होगा, मतलब ग्लास इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ साथ Ag सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट होगा। वो स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयंस ओनली, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के लिए सिलेक्टिव है तो मतलब ये ओनली पीएच का मेजरमेंट करता है। ग्लास, पीएच ग्लास भी इसको बोल सकते हैं। ये डायग्राम देखिए आप, वायर ऑफ पीएच मीटर के वायर्स हैं और इसके अंदर बेसिकली KCl सॉल्यूशन फिल हुआ है और इसके अंदर एक रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है सैंपल AgCl जो इलेक्ट्रोड है वो भी लगा हुआ है। ठीक है,
और इधर देखिए AgCl रेफरेंस इंटरनल, एक अंदर लगा हुआ है एक बाहर लगा हुआ है, दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा 0.1 मोलर HCl इसके अंदर फिल है और थिन पीएच ग्लास मेम्ब्रेन ये बना होता है। तो बेटा इजीली अगर आपने डायग्राम देख लिया, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप डायग्राम इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट डिटेक्शन, कौन कौन से मेथड से हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं पोटेंशियोमेट्री के अंदर। अनलाइक इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्री यूज पोटेंशियल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल चेंजेस होंगे तभी रिजल्ट हमारा आएगा। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड होता है कि भाई इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्लॉट ई पोटेंशियल वर्सेस वोल्टेज के बीच इनफ्लेक्शन पॉइंट होगा। इनफ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई ग्राफ इधर जा रहा है, अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा अचानक से। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फास्ट डेरिवेटिव डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी, पीक एंड पॉइंट, मतलब पीक लेवल आ जाएगा उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। थर्ड है सेकंड डेरिवेटिव, इसमें डेल्टा स्क्वायर ई और डेल्टा वी स्क्वायर, मतलब कर्व जीरो होगा, कर्व क्रॉस जीरो एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे जीरो लिमिट तक हमारा ग्राफ जाने वाला है, जहां जीरो हो जाए पोटेंशियल वहां हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट, ये थ्री मेथड्स इसके अंदर यूज होते हैं, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिलेगा। ग्राफिकल मेथड, फास्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ट्रिक डेरिवेटिव डिटेक्शन, शार्प डायरेक्शंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री। एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में यूज होता है, जैसे कि HCl वर्सेस NaOH यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स टाइट्रेशन में जैसे फेरस आयन है वर्सेस सेरिक आयन है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जैसे AgNO3 वर्सेस NaCl जो टाइट्रेशन है उसमें हम पोटेंशियोमेट्री का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में EDTA फॉर हार्डनेस, उसके लिए हम पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेज, assay of विटामिन C आइसोनायाजिन, डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए भी, क्योंकि बेसिकली हमारा जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो पीएच को डिटरमाइन करता है, तो पीके वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पोटेंशियोमेट्री के। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा लास्ट में, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री एनी टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर, मतलब कोई भी टाइट्रेशन हो वहां पे पोटेंशियोमेट्री यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर का यूज आपको नहीं करना हो तो। ठीक है, चलिए ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और इस सब्जेक्ट का एक लेक्चर और है पोलैरोग्राफी, उसको भी हम देख लेंगे। तो अगर इस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी आपका डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट एक लेक्चर के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके कर लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिलेंगे, डिस्काउंट भी चलता रहता है। ठीक है, और जिसको भी डाउट हो बेटा नोट्स से रिलेटेड, ऐप रिलेटेड और सिलेबस रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल का टाइमिंग भी 9 AM to 7 PM आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी नोट्स प्राइस आपको पता ही होगा, रेगुलर लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इस पे भी कभी कभी डिस्काउंट हो जाता है 50 रुपये, मतलब कि 249 में ये लगभग आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।